हार्मोन हार्मोन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मींस फोटोसिंथेसिस हो सकती है जिसमें। सो प्लांट्स आर एक्सक्लूसिवली ऑटोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक होता है कि जो दूसरों पे डिपेंडेंट है फूड के लिए, जैसे कि ह्यूमंस भी हो गए, हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, हम एनिमल्स पे डिपेंडेंट हैं फूड के लिए, तो वो है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसमें से भी एक है सेप्रोफिट, मतलब हेट्रोट्रॉफिक की आगे बहुत सारी टाइप्स है। एक होती है सेप्रोफिटिक टाइप। इसमें एग्जांपल याद रखना, ये जो फंजाई होती है ना, फंगस जो होती है, ये सभी सेप्रोफिटिक होती है। अब सेप्रोफिटिक का मतलब क्या है? ये डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करती हैं, जो गला सड़ा मैटर होता है, ठीक है, जो डिकम्पोज हो रहा होता है, उस पे फीड करती हैं ये फंजाई। सो दैट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोफिटिक। इनमें क्या होता है कि फंजाई वगैरह में उनका कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनमें कौन सा स्टमक है या स्मॉल इंटेस्टाइन है, उनमें ऐसा कुछ तो नहीं है। तो वो क्या करती हैं, फूड जो है ऑलरेडी एब्जॉर्बेबल फॉर्म में पड़ा होता है, फूड ऑलरेडी उन्हें सिंपल फॉर्म में मिलता है, वो बस उसे जाके एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज सेप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये अलग से ब्लू कलर में क्यों लिखा है? क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि कौन से ऑर्गेनिज्म में फूड इज डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी। तो उसका मतलब क्या था कि वो पहले से ही सिंपल फॉर्म में पड़ा हुआ है, उनका काम है जाके एब्जॉर्ब करना। तो उसका एग्जाम्पल था फंजाई। होलोजोइक का मतलब क्या होता है? होलोजोइक होता है ऑर्गेनिजम्स फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, जैसे कि ह्यूमंस। ऐसा तो नहीं है फूड पे हाथ रख लिया और फूड एब्जॉर्ब होके आपकी ब्लड स्ट्रीम में चला गया, नहीं ना। फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी, देयर इन HOLOZOIC, HOLOZOIC, होलोजोइक। अब जैसे आप ह्यूमंस तो फिर भी बहुत एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म है, कभी आपने अमीबा का डाइजेशन देखा है? जैसे ये फूड पार्टिकल है, अमीबा पहले तो ऐसे उसके अराउंड रैप हो जाता है, फिर उसे अपनी बॉडी में ले जाता है। दैट इज ऑल्सो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। पैरामीशियम है एक, वो भी ऐसे ही करता है। एक होता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म होता है कि आप कंप्लीटली दूसरे होस्ट पे डिपेंडेंट हो न्यूट्रिशन के लिए। जैसे जो वायरसेस हैं आउटसाइड द बॉडी, इनका कोई वजूद नहीं है, दे आर नॉन लिविंग। एक बार इन्हें होस्ट मिल गया सूटेबल, ठीक है, तो वहां से अपने न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे, वहीं पे रिप्रोड्यूस करेंगे, वहीं बीमारियां लगाएंगे। सो दैट इज व्हाट इज पैरासिटिज्म। ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स जनरली बोल सकते हैं हम, उनके सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नाम की सेल ऑर्गेनल होती है। और क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल। सुना है? ये तो सेकंड थर्ड क्लास में मतलब बोल देते हैं कि व्हाट इज द ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स। क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट जिसकी वजह से उनका कलर ग्रीन है, ठीक है। पैरासाइट में वायरसेस एग्जांपल है, ये प्लाज्मोडियम एग्जांपल है, मलेरिया वाला पैरासाइट। जितने ये टेप वॉर्म है और राउंड वॉर्म्स हैं, ये सारे पैरासाइट्स हैं। पेट में कीड़े पड़ जाना, सुना है? वो वो राउंड वॉर्म्स होते हैं। अच्छा, तो क्लोरोफिल का काम क्या होता है पूरे फोटोसिंथेसिस में? ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही हैं जो सन की एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। यस और नो? हम धूप में बैठ के चार्ज नहीं हो सकते, ठीक है, बट ग्रीन प्लांट्स वो चार्ज होते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं। उसमें से भी जो क्लोरोफिल है उसका काम है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। अब हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेशन की। तो होता क्या है, फूड जो है कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है, बड़े बड़े बायोमोलिक्यूल है, उनको ब्रेक करना है, छोटी फॉर्म में लेके आना है, फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन उन्हें एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो दैट इज डाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टार्च है,
स्टार्च एक बड़ा बायोमॉलिक्यूल है, ठीक है। हमारी बॉडी स्टार्च को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती, तो क्या है, स्टार्च का ब्रेक डाउन होगा, डाइजेशन होगी, स्टार्च का ब्रेक डाउन होके क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। अब ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना सकता है यूज करके। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, एनर्जी बनाना। बट जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो स्टार्च का कुछ नहीं कर सकता, उसे ग्लूकोज चाहिए। तो स्टार्च से ग्लूकोज बनना वन पार्ट ऑफ डाइजेशन। प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है। प्रोटीन ब्रेक होके या डाइजेशन होके वो बन जाती हैं सिंपल अमीनो एसिड्स में। तो यही हमने पूरा प्रोसेस देखना है कि कैसे होता है, ठीक है जी। सो डाइजेशन इज द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। मैकेनिकल मेथड से भी होता है एंड बायोकेमिकल, बोथ मेथड्स आर इन्वॉल्व। मैकेनिकल मतलब फिजिकल मूवमेंट्स भी इन्वॉल्व हैं डाइजेशन के लिए, ठीक है। जैसे थोड़ा चल फिर लो तो खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो दैट फिजिकल मूवमेंट हैज आल्सो अ रोल टू प्ले इन डाइजेशन। अच्छा, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो दो पार्ट्स होते हैं इसके, मतलब हम बोल सकते हैं कि दो पार्ट्स हैं। एक तो पूरी कैनाल है जिसमें से फूड पास होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, माउथ में गया, इसोफेगस में गया, स्टमक में गया, इंटेस्टाइन में गया, रेक्टम में गया, ठीक है। वो एक ही कैनाल है, उसमें कहीं ब्रेक नहीं है, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। उसके अलावा कुछ ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स के, ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है, ग्लैंड्स मीन्स जो कुछ सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो वो दो चीजें सिक्रीट करते हैं, हार्मोन बना सकते हैं और एंजाइम्स बनाते हैं। तो हमारे जो डाइजेशन वाले ग्लैंड्स हैं वो एंजाइम्स बनाएंगे। कौन से एंजाइम्स बनाएंगे, विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। अब स्टार्च से ग्लूकोज कुछ तो चाहिए था ना कन्वर्ट करने के लिए, सब आपको एंजाइम समझना पड़ेगा। आपको केमिस्ट्री में कैटलिस्ट पता है, विच स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ऐसे ही बायोलॉजी में या बायो कैटलिस्ट होते हैं एंजाइम। कोई भी रिएक्शन होनी है उसके लिए एंजाइम्स का होना जरूरी है, ठीक है। एंजाइम अलग अलग तरह के होते हैं। तो जो ग्लैंड्स हैं वो वाले एंजाइम बनाएंगे विच हेल्प्स इन डाइजेशन। ओके, अब हम एलिमेंट्री कैनाल देखते हैं क्या है। 1 2 3 लिखना है, उसी पे ध्यान देना बस। पहले खाना जाएगा माउथ में, ठीक है। माउथ से गया ओरल कैविटी, द इंटीरियर्स ऑफ माउथ, माउथ ओरल कैविटी, फिर गया ईसोफेगस। ईसोफेगस होती है पाइप, नहीं फेरेंक्स लिख लो, इसे लिखो 4th नंबर पे। उससे पहले एक कॉमन ओपनिंग आती है, कॉमन ओपनिंग ऑफ एयर एंड फूड, इसे बोलते हैं फेरेंक्स। फेरेंक्स के बाद एयर वाली पाइप अलग हो जाएगी, फूड वाली अलग हो जाएगी, बट फेरेंक्स इज कॉमन। फेरेंक्स में जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा, देन नेक्स्ट बताओ कहाँ पे है। देखो 1 मिनट में कॉल अटेंड कर। अच्छा, ईसोफेगस है, ईसोफेगस के बाद खाना जाएगा स्टमक में, स्टमक के बाद वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, तो मैं लिख रही हूँ 6 1 6 2, जेजुनम एंड इलियम। ये 6 1 2 3 क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। तो मतलब स्टमक के बाद खाना गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जा रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है सीएसएम, कोलोन एंड रेक्टम। 1 2 3 ये है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स का क्या नाम है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इलियम, ILEUM। और लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं कोलोन एंड रेक्टम। उसके बाद फाइनली फूड जो है टेम्पररी स्टोर होता है रेक्टम में, फिर एनएस के थ्रू पास हो जाता है। ये क्या है, ये है पूरा एलिमेंट्री कैनाल। ये जो हमने 1 से लेके 8 तक लिखा, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल। और क्या है, अच्छा ये तो थी एलिमेंट्री कैनाल, और क्या क्या गिवन है इस डायग्राम में, पेनक्रियास, राइट, गॉल ब्लैडर, लिवर बोला किसी ने,
लिवर, यस, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल तो ये थी, और हैं ग्लैंड्स। ठीक है, ग्लैंड्स आपने कौन से याद रखने हैं? लिवर, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, पता है। पेनक्रियास, ये भी ग्लैंड है। गॉल ब्लैडर, अगेन ग्लैंड। तो ये तीन जो हैं, ये कुछ एंजाइम्स बनाएंगे, कुछ इनकी सिक्रीशन होंगी जो हेल्प करेगी डाइजेशन में। एक और गिवन है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल का मतलब क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब है कि अभी ह्यूमन बॉडी में इसका कोई इंपॉर्टेंट यूज नहीं है। इसको चाहे बॉडी से निकाल भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दैट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। तो इसमें इन्फेक्शन भी हो जाती है तो इसे निकाल भी दिया जाता है। लिवर का लिखो कि ये लार्जेस्ट ग्लैंड है। पेनक्रियास, पेनक्रियास के दो काम हैं। पेनक्रियास हार्मोन भी बनाती है और एंजाइम भी। लिख लो, पेनक्रियास हार्मोन बनाएंगे, एंजाइम भी। हार्मोन कौन सा बनता है पेनक्रियास में? हार्मोन, हार्मोन ये तो एंजाइम है। बहुत एक जरूरी बता है, बहुत कॉमन टर्म हो गई है पेनक्रियास तो आजकल घरों में। इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन बनता है पेनक्रियास से। और इंसुलिन क्या इम्बैलेंस रिस्पॉन्सिबल है डायबिटीज के लिए, शुगर के लिए। ओके, कितने टीथ है हमारे? ठीक है। तो पहली बात तो हमारे जो टीथ है वो जॉ बोन में इम्बेडेड है। बोन है, उसके बीच में क्या है? टीथ है, यस, एम्बेडेड है उसका। उस चीज को बोलते हैं थीकोडॉन्ट। THECODONT। कोई बात नहीं याद रहता, कुछ बड़ी बात है, थीकोडॉन्ट जरूरी नहीं है। डायफोडोंट होता है। डाई मतलब दो। ह्यूमन में दो पेयर ऑफ टीथ होते हैं, एक तो दूध के दांत होते हैं, एक पक्के वाले होते हैं, ठीक है। सो दैट इज डायफोडोंट। ये फॉर्मूला है टीथ का, 2123/2123। ये एक साइड ऑफ माउथ का फॉर्मूला है, ठीक है। मतलब एक साइड पे दो इंसीजर, एक कैनाइन, एक दो प्रीमोलर, तीन मोलर्स, एक साइड का है। तो बताओ टोटल कितने? दो इंसीजर, एक कैनाइन, एक साइड का एक कैनाइन। ऊपर वाले माउथ को दो हिस्सों में काट दिया। ऊपर वाले दांत के साइड को दो हिस्सों में काट दिया, वही। जैसे ये टीथ ऊपर वाले हैं, ये नीचे वाले हैं, ठीक है। ये ऐसे काट के एक साइड के ऊपर वाला लिखा हुआ है 2123, और ये नीचे वाला 2123। और आप थोड़ा रिवाइज करके आया करो सभी। ये टेंसिन और जिगमेट कहाँ गए? ओके, जो हमारा चूइंग पार्ट ऑफ टीथ होता है जिससे हम खाना चबाते हैं, दैट इज इनेमल। हाँ, मोलर्स और प्रीमोलर्स होते हैं खाना चबाने के लिए, बाइट करने के लिए ये आगे वाले दांत होते हैं, इंसीजर्स होते हैं, ठीक है। तो जो चूइंग पार्ट ऑफ सरफेस है दैट इज इनेमल, जो क्राउन शेप्ड होता है। एंड ऑल्सो दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी। बना किससे होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। अच्छा, ये पैसेज ऑफ फूड गिवन है कि माउथ से ओरल कैविटी में गया, फिर फेरिंग्स में गया जो कॉमन पैसेज है फूड एयर का, फिर इसोफेगस में, फिर स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस।